भाइयों नमस्कार। मैं शांति निकेतन इंटर कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, क्लास 12 से। मैं घर पर ही रहता हूँ और अपनी स्टडी लागू बनाए रखता हूँ, अक्सर पढ़ाई करता रहता हूँ। मेरा मतलब है कि हमारे साथ रहने वाले और पढ़ने वाले छोटे बड़े भाई बहनों अपनी पढ़ाई वीक ना हो जाए, इससे मैं एक नहीं और आगे की पढ़ाई को लागू बनाए रखने के लिए इन वीडियो को वायरल करता रहूँगा। नमस्कार। अपना टॉपिक है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में फर्स्ट टॉपिक भाषा। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना, अर्थात जो बोली या कही जाती है वही भाषा है। इन टॉपिकों को मैं पहले लिख लेता हूँ, बाद में पढ़ लेता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ मेरे भाइयों भी साथ में पढ़ते रहें, इसलिए मैं आपको ही बताता जाता हूँ। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मनोभावों और विचारों का परस्पर आदान प्रदान करते हैं। भाषा के रूप। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। वैसे तो 3 रूप होते हैं, तीसरा रूप है सांकेतिक भाषा, लेकिन मुख्य रूप से जाना जाए तो 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा के बारे में हम जानेंगे। मौखिक भाषा बोलकर या सुनकर मनोभावों एवं विचारों का आदान प्रदान करने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है, जैसे गीत गाना। बात की जाए लिखित भाषा की, तो लिखित भाषा अर्थात लिखकर या पढ़कर मनोभावों एवं विचारों का आदान प्रदान करने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है, जैसे पत्र लिखना, लिखित से संबंधित कुछ भी। इसके अतिरिक्त हम अपने भावों एवं विचारों को संगीत के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, इस संगीत की भाषा कहा जाता है। भाषा का तीसरा रूप भी कहा जाता है संगीत भाषा, लेकिन मुख्य रूप से कहा जाए तो 2 ही रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। बात की जाए बोली, अर्थात जो हम बोलते हैं वही बोली है। हम लोग हिंदी शुद्ध नहीं बोल पाते हैं, इसे बोली ही के नाम से जाना जाता है। भाषा का स्थानीय या क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है, जिसमें व्याकरण के नियमों का पालन नहीं किया जाता है, जैसे राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी आदि बोलियों के उदाहरण हैं। लिपि किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाती है। हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी। इसके अतिरिक्त संस्कृत, गुजराती, मराठी भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। बात की जाती है, अब उसी टॉपिक पर आते हैं व्याकरण। तो व्याकरण से भाषा के शुद्ध या अशुद्ध रूप का ज्ञान होता है। वह शास्त्र जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना तथा उसका व्यवहार करना सिखाता है, व्याकरण कहलाती है। व्याकरण के अंग। व्याकरण किन अंगों से मिलकर बना है? व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, सेकंड शब्द विचार, थर्ड वाक्य विचार। तो हम फर्स्ट टॉपिक को पढ़ लेते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार। तो वर्ण विचार से हमें वर्णों के उच्चारण और बनावट का ज्ञान प्राप्त होता है। वर्ण विचार के पढ़ने से पहले हम वर्ण को जान लेते हैं, वर्ण क्या होते हैं। वर्ण छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। जैसे किसान, तो किसान का हमने वर्ण के रूप में कितना से कितना टुकड़े कर चुके, लेकिन इससे आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्णमाला, किसी भाषा के वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला इस प्रकार है, देखिए और पढ़िए और हमें बताएं आपकी कैसी चल रही है पढ़ाई। थैंक यू भाई साहब।